उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार की अहम कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया। अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती के लिए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। उसमें गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद से योगी कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। फिलहाल योगी ने पहली कैबिनेट बैठक करके अपने इरादे को जता दिया कि इस बार उनका मिशन क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोज नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक मंगलवार को एनेक्सी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने का फैसला किया गया। साथ ही होमगार्डों की बात कर लीजिए तो होमगार्डों के लिए 100 से अधिक पिस्टल खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और स्वास्थ्य विभाग में जो लैब टेक्नीशियन होते थे उनमें 25% जो पद होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और बाकी जो पद होंगे 75% वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। लेकिन पर्यटन को लेकर योगी के फैसले से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार और आर्थिक सुधार करने की पहल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की आज दूसरी कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पे मुहर लगा, जिसमें पर्यटन विभाग के 4 थे, पीडब्ल्यूडी के थे और हेल्थ से रिलेटेड थे। जिसमें पर्यटन में ये तय हुआ कि जो उत्तराखंड में गेस्ट हाउस है वहाँ पर्यटन विकास निगम का कार्यालय बनेगा। फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का सेंटर लखनऊ में खुलेगा। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास। 75% लैब टेक्नीशियन पदों पर होगी सीधी भर्ती। केजीएमयू के अधीक्षक आवास का होगा ध्वस्तीकरण। होमगार्ड विभाग के लिए 153 पिस्टल खरीदी जाएंगी। न्यायिक सेवा में विकलांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। पुखराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। अलकनंदा पर्यटन गृह परिसर में बनेगा नया पर्यटन स्थल। यूपी राज्य पर्यटन निगम चलाएगा होटल। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पीपीपी मॉडल पर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। रमाबाई मैदान में बने हेलीपैड का पर्यटकों के लिए प्रयोग होगा। 10 करोड़ तक के कार्य यूपी राज्य पर्यटन निगम से हो सकेंगे। गोपन में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर। माना जा रहा था कि यूपी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर की महिला को बस में फ्री यात्रा के पास का ऐलान हो सकता है।
इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स के रेट को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं किया गया। फैसले से योगी के नजरिए बिल्कुल सटीक हैं कि बीजेपी सरकार पार्ट 2 का सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि जनता के हितों के लिए काम करेगी और आगे की सियासत की राह भी आसान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।